न्यूज़ 18 उर्दू नाजरीन, जिस तरह से शहरी तरमीमी कानून को लेकर के मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पे बड़े बड़े शहरों में एहतजाज हो रहे हैं। आज भी जुमे की नमाज के बाद जो है एहतजाज किए गए मुख्तलिफ जगहों में, दिल्ली में, गोरखपुर में, यूपी के दीगर शहरों में जो है एहतजाज किया गया। लोग सड़कों पर उतर आए और काफ़ी पुरजोर एहतजाज किया गया। लोग जो है कतई चुप बैठने को तैयार नहीं है। लोगों का लगातार यही मुतालबा है कि शहरी तरमीमी कानून आइन के खिलाफ है, इसको वापस लिया जाए। हुकूमत से बार बार यही मुतालबा दोहराया जा रहा है और इसी के चलते आज भी लगातार 9 दिनों के बाद भी जो है एहतजाज जारी है शहरी तरमीमी कानून को लेकर के। यूपी में हमने देखा, लखनऊ में जिस तरह से एहतजाज हो रहे हैं, पुरतशद्दुद एहतजाज हो रहे हैं, जबकि पुरअमन तरीके से पहले ये एहतजाज शुरू होते हैं, लेकिन बाद में जिस तरह से तशद्दुद का रूप इख्तियार कर लेते हैं वो काफ़ी संगीन मामला है, काफ़ी संगीन मसला है। जिस तरह से प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच रहा है वो सही नहीं है। शरपसंद अनासिर जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। भले ही लोग जो है लोगों के मुतालबे सही हो, लोगों का मानना सही हो, लेकिन शरपसंद अनासिर को बिल्कुल भी इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाने दे, पुरअमन तरीके से अपनी बात रखें और कोशिश करें कि किसी भी तरह से जो है शरपसंद अनासिर इन चीज़ों का फ़ायदा न उठाए। दिल्ली में आज फिर से एहतजाज किया गया, जामा मस्जिद में नमाज के बाद एहतजाज हुआ। वहीं दीगर दिल्ली के इलाकों में एहतजाज जो है हो रहा है और इसी के साथ साथ यूपी में और दीगर कई शहरों में लगातार शहरी तरमीमी कानून को लेकर के एहतजाज जारी है। लोग लगातार यही मुतालबा कर रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए। हुकूमत इस कानून को कतई भी जो है लागू न करे। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस भी जो है एहतजाजों पर लाठी डंडे बरसा रही है। कल भी हमने देखा था कि किस तरह से इन पूरे एहतजाज में 3 लोगों की मौत भी हो गई कल के एहतजाज में, और उसके बावजूद आज भी जो है लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोग अपने मुतालबात को लेकर के, अपनी मांग को लेकर के सड़कों पर है। मुंबई में भी एहतजाज हुआ है और लगातार लोग जो है अपने मांग को लेकर के सड़कों पर आ रहे हैं। चुप होने का जो है इस मामले में जिस तरह से कोशिश हो रही है, हुकूमत चाहती है कि कंट्रोल में सिचुएशन की जाए, लेकिन जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं लोग जो है काबू में नहीं आ रहे हैं। अपीलें की जा रही हैं लोगों से, आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लगातार लोगों से यही अपीलें हैं कि वो अपने घरों में रहें, पुरअमन तरीके से रहें, घरों से बाहर ना आएँ और अपनी मामूल की ज़िंदगी जो है वो कंटिन्यू करें। बावजूद इसके जो है लोग इन चीज़ों को, इन अपीलों को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्सा है लोगों में। लोग चाहते हैं कि शहरी तरमीमी कानून जो है उसको लागू न किया जाए, उसको वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में 59 पिटिशंस दाखिल हुई थी, जिसको लेकर मरकज़ को नोटिस भी भेजा गया और मरकज़ जो है अब उस पर नोटिस भेजा गया है। आईनी हैसियत को लेकर के समाअत होगी 22 जनवरी को। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर समाअत होगी, लेकिन लोग जो है, लोगों का मुतालबा है जब तक कि ये मामला हल नहीं हो जाता, जब तक कि हुकूमत इस कानून को वापस नहीं ले लेती, वो चुप नहीं बैठेंगे। और इसी के चलते दिल्ली में भी जिस तरह से एहतजाज हो रहे हैं, और यही नहीं, अपोजिशन पार्टियां भी सड़कों पर आ रही हैं। अपोजिशन पार्टियां भी लोगों की हिमायत कर रही हैं, इस एहतजाज की हिमायत कर रही है। अपोजिशन पार्टियों का, अपोजिशन लीडरों का भी यही मानना है कि ये कानून जो है ये हिंदुस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है, ये लोगों को बांटने वाला कानून है, इसलिए इसको लागू नहीं होना चाहिए। और लोगों का जो डर है वो ये कि ये कानून अगर लागू हो जाता है, शहरी तरमीमी कानून अगर लागू हो जाता है, तो इसका मतलब फिर NRC भी लागू होगा, यानी कि लोगों को अपनी शहरियत साबित करनी होगी। और शहरियत साबित सिर्फ आधार कार्ड या कोई वोटर ID कार्ड पेश करके नहीं होगी, कई सारे डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व है। आपको आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स, आपके जो पेरेंट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके भी डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे। तो ये जो एक पूरा मामला है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और जिस तरह से सरकारी दफातर में
पूरी प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, वो खुद ही एक बहुत ही उलझी हुई और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। ऐसे में जिस तरह से हमने देखा आसाम में किस तरह से हालात बने, लाखों के लोग जो है जिस तरह से एनआरसी की लिस्ट से बाहर हुए थे, लोगों के मन में यही डर है कि अगर सीएए के बाद फिर एनआरसी लागू कर दिया जाएगा पूरे मुल्क में, जिस तरह से लगातार बीजेपी कहती आ रही है, तो लोग जो है अपनी आइडेंटिटी खो बैठेंगे। लोग शायद उनके मन में यही डर है कि फिर किस तरह से अपनी आइडेंटिटी को प्रूव कर पाएंगे। इतना ही नहीं, कई जो गांव देहात के लोग हैं, सैलाब आते हैं, कई चीज़ होते हैं कि कईयों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, आदिवासी उनके पास जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, तो वो किस तरह से अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपनी सिटीजनशिप किस तरह से क्लेम कर पाएंगे, किस तरह से प्रूव कर पाएंगे। तो ऐसे में इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसके थ्रू किस तरह से जा पाएंगे, ये डर लोगों में है कि किस तरह से हम साबित कर पाएंगे कि हम यहीं के नागरिक है, हम हिंदुस्तानी ही है। हमारे नुमाइंदे तंजील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तंजील, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और किस तरह के हालात वहां पर है। नमाज जुमा के बाद जिस तरह से शाही जामा मस्जिद के बाहर एहतजाज हुआ, उसके बाद जो है कई मसाजिद से बाहर लोग एहतजाजी निकले, और इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये सिटी हॉस्पिटल के सामने के इलाके में, मेरे सामने ये मंजर है कि यहाँ पर गोली चल रही है, पथराव हो रहा है, दो पुलिस की गाड़ियों में और एक वैन में आग लगा दी गई है, और आंसू गैस के गोले यहाँ पुलिस ने छोड़े हैं। लेकिन जो यहाँ पर हंगामा करने वाले हैं वो मुंह पर ढाटा बांध के और पुलिस पे पथराव कर रहे हैं, और हालात को यहाँ पर इस इलाके में खराब करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात है, पुलिस की गाड़ियों पे भी पथराव किया गया है, और ढाटा बांध के लोग जो है पुलिस पे पथराव कर रहे हैं और पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया है। हालांकि हालात को काबू करने के लिए यहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, और ये हापुड़ रोड का इलाका है सिटी हॉस्पिटल के सामने का। लोग घरों से बाहर आके और नारेबाजी भी कर रहे हैं, और उन्होंने ढांचा बांध रखा है और पथराव कर रहे हैं। यहाँ पे सड़क पे पूरी तरह से पत्थर पड़े हुए हैं। यहाँ पे पुलिस फोर्स कई थानों की तैनात की गई है हालात को काबू में करने के लिए। हालांकि इससे पहले एसएसपी ने कल ही ये निर्देश जारी किए थे, ये हुक्म जारी किया था कि कहीं पे भी बाहर सड़क पे निकल के एहतजाज नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग सड़क पर आए, उन्होंने नारेबाजी की और नारे लगाए, और उसके बाद जो है हंगामे की हालात यहाँ पे बने हैं। तो क्या इन एहतजाजियों को इजाज़त मिली थी नमाज के बाद एहतजाज करने की, या ये बिना इजाज़त के एहतजाज वहाँ पर होना शुरू हो गया? किसी तरह के एहतजाज की, प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं दी थी एडमिनिस्ट्रेशन ने, और साफ तौर पर कहा था कि किसी तरह का प्रोटेस्ट सड़क पे नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ये लोग निकले हैं सड़कों पर बाहर और पथराव किया है, और यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो तैनात है हालात को काबू करने के लिए। लेकिन एक बड़ी तादाद यहाँ पे जो हंगामा करने वाले हैं उनकी यहाँ पर जो है वो आ गई है सड़कों पर, और वो लगातार पथराव कर रहे हैं। कुछ सड़कों पर खड़े होकर पथराव कर रहे हैं, और कई जो है गलियों से निकल के पथराव कर रहे हैं। पुलिस को हालात को काबू में करने के लिए यहाँ पे गोली भी चलानी पड़ी है, और जो है आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, ताकि इन जो हंगामा करने वाले लोग हैं इनको जो है हटाया जा सके यहाँ पे। और इनसे अपील भी की गई है कि ये हंगामा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां से पत्थरबाजी लगातार जारी है। तंजीर, लगातार लोगों से अपील की गई कि वो अपनी बात रखे, लेकिन पुरअमन तरीके से रखे, बावजूद उसके लोग जो है देखिए यहाँ मुनज़्ज़ा यहाँ के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने भी कल ही ये अपील की थी लोगों से कि किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं किया जाएगा, और कोई हंगामा ऐसा शहर में नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से शहर में अमन सुकून को वो जो है नुकसान पहुंचे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कुछ लोग ये भीड़ में घुस के, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो पूरे लोगों को यहाँ पे वर्गलाते हैं, और उसके बाद ऐसे हालात शहर में बन जाते हैं। और वो सिचुएशन आज मेरठ की बन गई, जबकि इसके आसपास के शहरों में, हापुड़ में, मुजफ्फरनगर में और सहारनपुर में ये हालात बन गए थे और वहां पे हंगामा हुआ है। और मेरठ में सुकून था, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों ने यहाँ पर इस तरह के हालात बनाने के लिए पूरी अपनी जो है वो अंजाम दे रहे हैं। जो भी यहाँ पत्थरबाजी हुई है, ये लोग सड़कों पर निकले हैं, उसके बाद ये हालात पूरे सड़क पे बन गए हैं। हापुड़ रोड का ये इलाका है सिटी हॉस्पिटल के सामने का, और यहाँ पे रोड ब्लॉक की जा रही है। मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ मुनज़्ज़ा, और जो हालात यहाँ पे बने हैं इसके लिए पूरी तरह से वो शरपसंद जिम्मेदार हैं जो लोग सड़कों पर अपील के बावजूद सड़कों पर बाहर निकले और उन्होंने इस तरह के हंगामे किए, पत्थरबाजी की, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। जी,
तंजीर, क्या कुछ कार्रवाई भी हुई है? क्या कुछ लोगों को डिटेंशन में लिया गया है? क्योंकि कुछ पत्थरबाजी भी हुई है, गोलियां भी चली है, क्या कोई जख्मी भी हुआ है? किस तरह की इत्तला है? एहतियात के तौर पर कल ही पुलिस ने कई लोगों को जो है वो हिरासत में लिया था, लेकिन आज जब ये हालात बने हैं तो पत्थरबाजी करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अभी भी लगातार ये पत्थरबाजी चल रही है। कुछ लड़कों को यहाँ पर गिरफ्तार करके पुलिस जो है वो थाने ले गई है, लेकिन यहाँ पे कई गाड़ियों में जो ये एहतजाजी इन्होंने आग लगा दी है जी। और पत्थरबाजी लगातार जारी है। अभी हालात जो हैं यहाँ के वो पुरतशद्दुद ऐसे बने हुए हैं। इंतजामिया का क्या कहना है? जिस तरह से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, किस तरह से अब जो है इस सिचुएशन को निपटा जाएगा? किस तरह से पूरी सिचुएशन को कंट्रोल में किया जा सकता है? जी देखिए, पहले से हालात को देखते हुए, क्योंकि आसपास के अजला में भी इस तरह के हालात बने थे और पुलिस फोर्स को जो है बड़े तादाद में यहाँ तैनात किया गया था, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में इस तरह के प्रोटेस्ट हुए, लोग बाहर निकले और उन्होंने जो है कुछ जगह पे ऐसे प्रोटेस्ट हुए जहाँ पर लोग सिर्फ निकले और बहुत सुकून के साथ उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज कराया। लेकिन ये कुछ एक इलाके ऐसे थे जहाँ पर लोगों ने जो है वो पथराव शुरू कर दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद हालात खराब हुए। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है हालात को काबू में करने के लिए उसने बड़ी तादाद में यहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात कर रखी। कई थानों की फोर्स जो है यहाँ पर नौचंदी थाना इलाके में पहुंच चुकी है। सिटी हॉस्पिटल के सामने जो है पुलिस फोर्स तैनात है, हालात को काबू में करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे मुजाहिरीन जो है वो सड़कों पर आ गए हैं और पत्थरबाजी लगातार कर रहे हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये हालात किस करवट बैठेंगे। पुलिस फोर्स की गाड़ियां यहाँ पर आ चुकी हैं और जो है फायर सर्विस यहाँ पे पहुंच चुकी है कि किसी भी हालात से निपटने के लिए। बिल्कुल तंजीर, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त अख्तरुल वासे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दानिश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अख्तरुल वासे साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। जिस तरह के हालात इस वक्त मुल्क में बन रहे हैं, क्या अपील लोगों से करना चाहेंगे आप? मैं एक बात कहना चाहूंगा जी कि हमें अपने जज्बात का इजहार करना चाहिए, लेकिन तशद्दुद से हर कीमत पर दूर रहना चाहिए और अपनी सफों में काली भीड़ों को बिल्कुल दाखिल नहीं होने देना चाहिए, उन पे निगाह रखनी चाहिए। क्योंकि याद रखिए, अगर आप पुरअमन दस्तूरी आईनी जमहूरी तरीके से एहतजाज करते हैं तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अगर तशद्दुद उसमें शामिल होता है तो आपकी हार हो जाएगी और उसमें वो लोग जो आपके मुखालिफ हैं उनको सुरखरोई हासिल होगी और कामयाबी हासिल होगी। इसलिए हमें इस सिलसिले में बहुत सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। इसमें किसी तरह से हमें इसको ये नहीं समझना चाहिए तशद्दुद में बहादुरी नहीं बुज़दिली शामिल होती है। जी, तशद्दुद का सहारा बुज़दिल लेते हैं, कमजोर लेते हैं। जिनका मौक़िफ़ मजबूत होता है वो इस तरह से कि हमें तशद्दुद को अपने करीब नहीं आने देते। हमें गांधी की और इस मुल्क की आज़ादी की तहरीक को याद रखना चाहिए, जिसको हमने तशद्दुद के बगैर अदम तशद्दुद के जरिए क्या हमें हासिल किया था। बिल्कुल। अख्तरुल वासे साहब, क्या वजह है कि लोग बहुत डरे हुए हैं, लोगों में काफ़ी ज़्यादा खौफ है शहरियत तरमीमी कानून को लेकर के, जबकि बार बार हुकूमत अपील कर रही है कि इससे किसी भी हिंदुस्तानी शहरी को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों को इत्मीनान नहीं मिल पा रहा है, लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा है? नहीं, सवाल ये है कि पहली बात तो ये कि मजहब की बुनियाद पर हुकूमत जिस तफरीक को और जिस इम्तियाज को कायम करना चाहती है ये उसका शाखसाना है, नंबर एक। नंबर दो, सिर्फ मुसलमानों में बेचैनी नहीं है। अगर आप देखें तो इस मुल्क की बड़ी अक्सरियत जो है, जो गैर मुस्लिमों में मुश्तमिल है, वो भी इससे परेशान है जी, इसके खिलाफ है। ये तीसरी बात जो आप अमली तौर पे जानना चाहेंगी वो ये है कि जो कानून बनाया गया है, रुकना चाहेंगे, शहरियत तरमीमी बिल का जो कानून बनाया गया है CAA का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ब्लैक कानून है और इस कानून को NRC से देखना बेहद ज़रूरी है। और NRC का काम तो शुरू हो चुका है NPR के जरिए। अब आपके घर पे आके जब NPR होगा
उसका क्वेश्चनेयर की कॉपी मेरे पास है, जिसमें यह पूछा जा रहा है कि प्रसाद भोसेकर के घर में कितने लोग रहते हैं, और जब उतने लोग रहते हैं उनके पास पासपोर्ट है या नहीं। अब देश के होम मिनिस्टर खुद बता दें कि देश में कितने लोगों के पास पासपोर्ट है। 4%, 10%, 15%। एनपीआर के जरिए क्या करेंगे आप उनको डाउटफुल में डाल देंगे, फिर जब एनआरसी होगा तो और उसमें तमाशा हो जाएगा। सरकार ये कर रही है ना, इसीलिए तो सब लोग फिक्रमंद हैं। पहले तो देश के बारे में फिक्रमंद है कि ऐसा आपने काला कानून बनाया मजहब की बुनियाद पर, यह खुद गलत है। लेकिन आप एक संदेश आपने अच्छा सवाल किया। मैंने हमेशा वायलेंस को कंडेम किया। हम तो अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि प्लीज आप प्रोटेस्ट करिए, मगर उस वायलेंस को कंडेम करिए, खामोश मत रहिए, मगर तशद्दुद को होने मत दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर इस प्रोटेस्ट को कामयाब होना है तो उसको नॉन वायलेंट रखना बहुत सबकी जिम्मेदारी है। और इतने लोग जब आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, और जहां पर वायलेंस की बात आती है तो आपको और हमको और पूरी देश की जनता को, आवाम को, जामे मिलिया में मिनाजुद्दीन को मारकर उसकी आंख को, एक आंख चली गई उसको कंडेम करना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक मासूम बच्चा, उसके हाथ को एम्पुटेट करना, उसको कंडेम करना चाहिए। जो कुछ बिल्कुल वो भी कंडेम होना चाहिए। जो कुछ जामिया में लाइब्रेरी में अंदर घुसकर टीयर गैस फेंका गया, उसको कंडेम होना चाहिए। बच्चियों के हॉस्टल में घुसकर उनसे बदतमीजी की गई, उसको कंडेम करना चाहिए। हर वायलेंस को कंडेम करना चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से अपील कर रहे हैं लोगों को कि बात रखें अपनी, लेकिन तशद्दुद न करें और किसी भी शरपसंद अनासर को हावी न होने दे। अख्तर उल वासी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अख्तर उल वासी साहब, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी का भी कहना है कि बात रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन पुरअमन तरीके से। नहीं, देखिए ये तो बात शुरू से कही जा रही है, और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं ये बात आज आपके सामने नहीं कह रहे, मुस्तकिल कह रहे हैं, और हम सब इस बात को कह रहे हैं। इस मुल्क का हर सेंसिबल शहरी, अमन पसंद शहरी, दस्तूर और कानून में यकीन रखने वाला शहरी इसी मौक़िफ़ का हामी होगा। एहतजाज करना हमारा दस्तूरी हक है, लेकिन तशद्दुद जो है वो बुनियादी तौर पे हमारे मकसद की नफी करता है और हमें नुकसान पहुंचाने वाला है। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। आपने जो बात कही थी कि डर क्यों है, मैं उसकी सिर्फ एक अमली मिसाल देता हूं और उस पर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। वो ये कि एनआरसी के तहत आसाम में 11 लाख हिंदू जो हैं वो पाए गए हैं कि वो इस मुल्क के शहरी नहीं है। आप इस कानून के जरिए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाए हैं, उनको तमाम मुकदमात खत्म करके उनको शहरियत दे देंगे, लेकिन जो 5 लाख के करीब मुसलमान हैं उनको डिटेंशन कैंप में डाल देंगे। ये जो तफरीक और इम्तियाज है और ये जो जुल्म है, इसके खिलाफ ये सारा माहौल बन रहा है। इसको हमें ख्याल रखना चाहिए। सवाल ये है, दूसरी बात जो है वो आखिरी बात ये है कि सरकार जो है वो जमहूरियत में ये क्यों भूल जाती है कि डायलॉग इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। उसने अभी तक डायलॉग कायम करने की कोशिश क्यों नहीं की है? हम जिस अहद में जी रहे हैं ये न मुजादले का है, न मुनाजरे का है, बल्कि मुकालमे का है। सरकार मुकालमा क्यों नहीं करती है उन लोगों से जिनमें गलतफहमी पाई जा रही है? जी बिल्कुल, ये सवाल है। जी अख्तर उल वासी साहब, कानूनी तरीके से किस तरह से इस लड़ाई को आगे ले जाते रहना चाहिए और मुस्लिम तंजीमों को किस तरह से कानूनी हिसाब से इस मसले को हल करने की कोशिश जारी रखनी चाहिए? देखिए, एक बात तो ये कि मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि मुसलमान जो हैं वो इस लड़ाई को लड़ें। इस मुल्क की इस लड़ाई को जिस तरह रामचंद्र गुहा और जिस तरह से हमारे योगेंद्र यादव या चंद्रशेखर जैसे लोग लड़ रहे हैं जी उन सबको हमें लड़ने देना चाहिए, उन्हीं को आगे रखना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये बुनियादी तौर पे इस मुल्क के
जो ढांचा है दस्तूरी, उसकी लड़ाई भी है। ये कानून जो बनाया गया है ये हिंदुस्तानी दस्तूर, हिंदू धर्म और सबके खिलाफ है। हिंदुस्तान का दस्तूर मजहब की बुनियाद पर कोई तफरीक और इम्तियाज रवा नहीं रखता है, और हिंदू धर्म जो है वो सर्वधर्म संभाव का और वसुधैव कुटुंबकम का मजहब है। ये उसकी भी खिलाफ वर्जी करता है, उसका हनन करता है। इस बात को समझना चाहिए। और याद रखिए, जमहूरियत में 1.5 ईंट की मस्जिद अलहदा नहीं बनती है। हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए और सड़क पर भी एहतजाज करना चाहिए पुरअमन तरीके से। हमें कौमी जिंदगी को दरहम बरहम नहीं होने देना चाहिए, लेकिन साथ में अदालतों में भी जिस तरह से अपील दायर की गई है, हमें उसका को पूरी तरह से उसका साथ देना चाहिए। जी बिल्कुल। अख्तरुल बासित साहब, बेहद शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ तंजीर लगातार जुड़े हुए हैं। तंजीर, जिस तरह से आप बता रहे थे कि मेरठ में हालात काफ़ी कशीदा है, पत्थरबाजी लगातार की जा रही है, इस वक्त कैसे हालात हैं और किस तरह से अब आगे इन हालात से निपटने की कोशिशें हो रही है? जी मुनज़्ज़ा, देखिए जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि उनको समझाया भी जाए, उनको रोका भी जाए। जब ये लोग नहीं मान रहे हैं, पत्थरबाजी चालू है, तो पुलिस को भी यहाँ पर फायरिंग करनी पड़ी और उसके बाद जो है आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और इनको काबू में करने के लिए यहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे शरपसंद हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। उन्होंने अपने चेहरे पे नकाब डाल रखे हैं, गलियों में वो घुस गए हैं और वहां से पुलिस पर और जो लोग आने जाने वाले उन पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। मुनज़्ज़ा, एहतजाज के तरीके बहुत सारे होते हैं, पुरअमन तरीके से भी एहतजाज किया जा सकता है, लेकिन ये जो तरीका है ये प्रोटेस्ट का तरीका नहीं है। ये सिर्फ शर फैलाने का और माहौल को खराब करने का तरीका है। जो लोग इसमें शामिल हैं वो पूरी तरह से शहर के माहौल को खराब करने के लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल तंजीर, एहतजाज करने के बिल्कुल कई सारे तरीके हैं और पुरअमन तरीके से ही शुरुआत हुई थी। जिस तरह के से लोगों का भी यही मानना था कि पुरअमन तरीके से ही एहतजाज होना चाहिए, अपनी बात रखी जानी चाहिए, लेकिन क्यों ऐसा है कि इस तरह से तशद्दुद का रूप इख्तियार कर लेती है? क्यों इस तरह का वॉयलेंट जो है फॉर्म इख्तियार कर लेती है ये पुरअमन एहतजाज? जी देखिए, ये बिल्कुल सही सवाल है कि इस तरह का माहौल पैदा कैसे होता है। दरअसल प्रोटेस्ट करना हमारा जमहूरी हक है, लेकिन जब इस प्रोटेस्ट करने वालों की भीड़ में कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर शामिल हो जाते हैं जो भीड़ को वरगलाते भी हैं और कुछ ऐसी हरकतें भी कर देते हैं जिसके बाद वो प्रोटेस्ट तशद्दुद में बदल जाता है। यही जहाँ भी प्रोटेस्ट इस तरह के हो रहे हैं, चाहे वो प्रोटेस्टर्स की तरफ से गलतियां की गई हो या फिर कहीं पे पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई हो, दोनों को इसमें जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्योंकि अगर कहीं प्रोटेस्टर्स हैं, उनको तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उन्होंने पत्थरबाजी की तो पुलिस ने गोली चलाई और उसके बाद लाठीचार्ज की, उससे और हालात खराब हो गए। ऐसे कई जगह से वाकयात हुए हैं और कई बार ऐसा हुआ कि नाराजगी में पुलिस ने जाके घरों के अंदर लोगों को मारा या फिर दुकानों में जाके उन लोगों को मारा कि जो प्रोटेस्ट में शामिल भी नहीं थे, लेकिन उनको पकड़ा गया। तो इस तरह से दोनों तरफ से कुछ ऐसे चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से ये तशद्दुद भड़कता चला जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो शहर के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो भी उन लोगों को समझाएं और पुलिस भी बहुत एहतियात से यहाँ पर काम ले। जिस तरह से इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं मुनज़्ज़ा, यहाँ हालात जो हैं वो बहुत खराब हैं क्योंकि दोनों तरफ वहाँ पत्थरबाजी भी हो रही है और पुलिस उनको रोकने के लिए यहाँ आंसू गैस के गोले भी छोड़ रही है। लेकिन इस दौरान पुलिस अफसरान जो हैं जो सामने पत्थरबाजी कर रहे हैं उनसे ये अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग क्यों कर रहे हो ऐसा, आप मत करो, किसी को चोट लग सकती है, आपको खुद को चोट लग सकती है। और अभी यहाँ पर जब गोली चली है तो उसमें एक शख्स की मौत भी हो गई है। एक शख्स की मौत भी हो गई और शख्स की मौत हो गई है। सिटी हॉस्पिटल के सामने का वाकया है कि पुलिस की तरफ से वो गोली चली है, वो लगी है उस शख्स को, या फिर जो यहाँ पर तशद्दुद कर रहे थे लोग, उनकी तरफ से वो गोली चली है। तो आगे जब मेडिकल होगा तो पता चलेगा
या जांच होगी तो पता चलेगी, लेकिन एक शख्स की यहाँ पर मौत हो गई है। तंजीर, काफी ज्यादा कशीदा हालात हो रहे हैं वहां पर, और इस तरह से प्रोटेस्ट में डेथ होना मतलब और भी ज्यादा हालात बहुत ही ज्यादा कशीदा होते जा रहे हैं। ऐसे में इंतजामिया को जल्द से जल्द इकदाम करने चाहिए, क्योंकि कल भी हमने देखा 3 मौतें हुई हैं और अब एक मेरठ में एक और मौत हुई है। गोलियां चल रही है यहाँ पर, लोगों ने जो है वो पुलिस पर पथराव किया है और यहाँ पर मीडिया के भी जो लोग हैं उनके ऊपर भी पथराव हो रहा है। हम लोग पीछे की तरफ यहाँ पर आ रहे हैं और पुलिस जो है वो पीछे की तरफ आई है, गाड़ियां यहाँ से हटाई जा रही हैं क्योंकि अब मुजाहिरीन जो है आगे बढ़ रहे हैं पत्थर चलाते हुए। जी जी बिल्कुल, हालात यहाँ के बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं इस इलाके के। यह हापुड़ रोड इलाका है, नौचंदी थाना इलाका। जी पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पत्थर आ रहा, पीछे हटो। नजर यहाँ गोलियां चल रही है, पुलिस गोली चला रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है और यहाँ पर जो है वो मुजाहिरीन अब गलियों से बाहर निकलकर पत्थरबाजी कर रहे हैं, सड़कों पर आ गए हैं। बिल्कुल तंजीर, हम चाहेंगे कि आप भी सेफ रहें और वहां पर जितने भी जर्नलिस्ट हैं बाकी सब लोग भी सेफ रहे, लेकिन हालात जिस तरह से पीछे गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो वहां से, बैक करो गाड़ी। मुन्नजा जी, ये लोग सड़कों पर आ गए हैं और लगातार पत्थरबाजी की जा रही है। यहाँ पर पुलिस जो है एक तरफ से मोर्चा संभाले हुए इन लोगों को रोकने के लिए, लेकिन मुजाहिरीन कहीं से ध्यान नहीं रहे हैं और वो लगातार पत्थरबाजी की जा रही है जी। यहाँ पे हालात काफी ज्यादा जी जिस तरह से यहाँ सहारनपुर और देवबंद में हंगामा हुआ और मुजफ्फरनगर में जो हालात बने, अब लग रहा है कि मेरठ में भी उसी रविश पे जो है हालात हो रहे हैं और अगर इसको काबू में नहीं किया गया तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अभी एक इलाके में ये चीजें हैं और ये फैल भी सकती हैं। बिल्कुल तंजीर, हालात काफी ज्यादा कशीदा हो रहे हैं वहां पर, पत्थरबाजी भी हो रही है। आप भी सुरक्षित रहिए और जी हम यही दुआ करते हैं कि हालात काबू में रहे और शहर में अमन सुकून कायम रहे। तो अभी आपको बताया हमारे नुमाइंदे तंजीर ने कुछ देर पहले कि कैसे वहां पर हालात जो है वो लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं और इसी बीच वहां पर कोशिश चल रही है कि किसी तरह से हालात को काबू में किया जाए। कई तरह की समाजी तंजीमें हैं जो इसको लेकर पहले से भी अपील करती रही हैं कि किसी भी हाल में आप तशद्दुद ना करें और ना किसी को करने दें। अपील ऐसी भी की जाती रही कि हो सकता है कि जब आप मुजाहरा कर रहे हों तो आपके भीड़ में या आपके आसपास कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर घुस आएँ और वो जो है आपके पूरे एहतजाज को वो बिल्कुल एक अलग शक्ल दे दें। तो इसकी भी कोशिश लगातार और अपील भी लगातार की जा रही थी। न्यूज़ 18 ने भी इस बात को लेकर अपील की है कि एहतजाज या आवाज़ बुलंद करना एक जमहूरी मुल्क में ये हक़ है, लेकिन इसमें तशद्दुद से हर हाल में बचना चाहिए। ख़ास तौर से सरकारी अमलाक और कई जगहों पे हमने देखा कि पुलिस वाले जो पुलिस के बड़े अफसरान हैं उन्होंने बाज़ाब्ता माइक पर अनाउंसमेंट की और ये अपील की कि पुलिस आपकी हिफाजत के लिए है, आप अपने दायरे में रहते हुए एहतजाज जारी रखें। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बताना बेहद ज़रूरी होगा कि उत्तर प्रदेश में लगभग तमाम ज़िलों में दफ़ा 144 का निफाज किया गया था और इसको लेकर यूपी के डीजीपी ने एक रोज़ कबल ही
अपील भी की थी और लोगों को बताया भी था। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे संदीप जुड़ गए हैं कानपुर से। संदीप, कानपुर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? सर, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में स्थिति जिस तरह से तैयारियां की जा रही थी, प्रशासन जिस तरह से चुस्त कल रात से दिखाई पड़ रहा था, लेकिन सारा सब कुछ धरा का धरा रह गया और फेल हो गया। जुमे की नमाज के बाद जिस तरह से यतीम खाने चौराहे पर मस्जिद में जुमे की नमाज हुई, पहले लोग इकट्ठे होते रहे, लेकिन जैसे ही जुमे की नमाज खत्म होने के बाद तीन तरफ से, एक चौराहे पर तीन तरफ से हजारों की भीड़ एक तरफ से आने लगी और कई अलग अलग चौराहे से एक जगह इकट्ठा होने लगे। परेड चौराहे पर पहुंचे और स्थिति ये हुई कि पुलिस को भागना पड़ा। वो स्थिति रही कि पुलिस भागती नजर आई। उसके बाद रोजरूस पूरा परेड से बड़े चौराहे से, मतलब अगर कानपुर की बात की जाए, कानपुर के और कई अन्य इलाकों की बात की जाए, बाबूपुरवा इलाका, जाजमो इलाका और मरी कंपनी पुल, यानी रेल बाजार के पास मरी कंपनी पुल है, वहां पर अगर हजारों की इकट्ठी भीड़ की जाए तो आज कानपुर की सड़क पर लाखों